नमस्कार। आज शनि मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा 19 तारीख को 19 अक्टूबर 2021 को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा से किरणें निकलती हैं वो औषधीय गुणों से युक्त होती हैं और वो हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जिससे कि स्वास्थ्य लाभ होता है। ये वैज्ञानिक कारण है। उसके अलावा इसमें बहुत सी प्रथाएं और बहुत से कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें कि पहली कथा है कि श्री कृष्ण भगवान ने आज के दिन महारास रचाया था गोपियों के साथ, और हर गोपी कृष्ण के साथ नाच रही थी। उस ब्रज की समस्त गोपिकाएं कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। महारास रचाया था श्री कृष्ण भगवान ने, और चंद्रमा इस रास को देख करके इतना मुग्ध हो गया कि वो 6 महीने तक रात ही बनी रही, दिन निकला ही नहीं, चंद्रमा स्थिर हो गया 6 महीने तक, ऐसा कहा जाता है। ये पौराणिक कथा है। तो इसलिए इस शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने इस दिन महारास गोपियों के साथ रचाया था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार श्री विष्णु एवं लक्ष्मी जी धरती पर आए। विष्णु जी ने एक शर्त रखी थी लक्ष्मी जी के साथ कि आप हमारे साथ चल तो रही हो, लेकिन उत्तर दिशा की तरफ मत जाना। दोनों की बात तय हो गई, दोनों धरती पर आए। घूमते घूमते लक्ष्मी जी के दिमाग से ये बात उतर गई कि हमें उत्तर दिशा में जाने के लिए मना किया था। तो वो ध्यान नहीं रहा, वो उत्तर दिशा की तरफ चली गई और एक फूल तोड़ लिया। ये देख करके विष्णु जी ने कहा, तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने मना किया था। तो विष्णु जी ने कहा, मैंने मना किया था उत्तर दिशा की तरफ जाने के लिए, तो आपने तो फूल भी तोड़ लिया। तो लक्ष्मी जी भी बड़ी दुखी हुई कि मुझे तो याद ही नहीं रहा, अपनी शर्त मैं भूल गई, क्योंकि ये फूल बहुत ही सुंदर था, इसलिए मैंने इसको तोड़ लिया। तो विष्णु जी ने कहा कि अब आपको इसका जो है दंड भुगतना पड़ेगा। 3 महीने तक आप धरती पे ही रहो और इस गरीब की सेवा करिए। ये कह के विष्णु जी चले गए। विष्णु जी ने कहा कि 3 महीने बाद मैं आपको बुला लूँगा। तो अब लक्ष्मी जी तो क्या करती, वो गई उस फूल जो बेचते थे उनके यहाँ और बोली कि मुझे अपने यहाँ काम दे दीजिए, मैं आपके घर की साफ सफाई सब कार्य करूँगी, सब काम करूँगी। तो वो बोले, मुझे तो वैसे तो मैं खुद इतना गरीब हूँ, लेकिन चलो हमारी 3 पुत्रियाँ हैं, एक चौथी आप भी हो जाओगी, कोई बात नहीं, आप रहो आराम से, खाना पीने की कोई कमी नहीं। इस तरह से लक्ष्मी जी ने उनके घर में प्रवेश कर लिया और उनकी सेवा करने लगी, और वो फूलों का बाग उन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। उस फूल से ही इतनी कमाई हो गई कि वो बहुत बड़ा एक साहूकार बन गया। 3 महीने इस तरह से बीत गए। एक दिन देखा, लक्ष्मी जी पूरी अपनी तैयारी कर ली उन्होंने, और विष्णु जी ने उनको बुलाने के लिए वाहन भेजा। तो वो जो गरीब था वो देख करके बड़ा ताज्जुब हुआ उसे, अब तो वो साहूकार हो गया था लक्ष्मी जी की कृपा से। तो उसने पैर पकड़ लिए, बोली, अरे मुझे तो पता नहीं था मेरे घर में कौन रह रहा है, और बहुत दुखी हुआ कि मैंने क्या क्या आपको किया, क्या क्या काम कराया, आपने खेतों पे काम किया, आपने फूलों की सेवा की, सब कुछ किया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा धर्म है,
और हर गरीब की सेवा करना मेरा धर्म है। तो इस तरह से वो वाहन पे बैठ कर के विष्णु जी के लोक पे चली गई। एक ये कथा प्रचलित है। और तीसरी कथा भी, एक साहूकार की 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी जो है बड़ी बेटी बड़े नियम धर्म से पूर्णमासी को पूजा किया करती थी। छोटी वाली लापरवाह थी, वो विधि विधान से पूजा नहीं करती थी। धीरे धीरे दोनों की शादी हो गई, अपने अपने घर चली गई। बड़ी वाली फिर भी अपनी पूजा बड़ी विधान से करती थी, छोटी वाली नहीं करती थी। इस तरह से उसके यहाँ तो धन धान्य सब भर गया, लेकिन छोटी वाली दरिद्र ही रही। तो एक दिन उसका एक बेटा हुआ पैदा, और वो अचानक ख़त्म हो गया। उसने बड़ी वाली दीदी को बुलाया, और जिस पे वो बच्चा लेटा हुआ था उसी पे बड़ी दीदी को बिठा दिया, क्योंकि वो इतना पूजा पाठ करती थी पूर्णमासी को कि उसकी धोती लगते ही बच्चा जीवित हो गया। और इस तरह से छोटी वाली को भी पूजा पाठ और पूर्णमासी का व्रत, ध्यान, कथा सब समझ में आ गया, और वो भी विधि विधान से रहने लगी। उसका बच्चा जीवित हो गया और सुखी रहने लगी। तो पूर्णमासी की ये 3 कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। और कहते हैं पूर्णमासी की रात को, जो शरद पूर्णिमा की रात आती है, इस रात को लक्ष्मी जी और विष्णु जी आते हैं, और जो जग करके पूजा कर रहा होता है उसको धन धान्य देते हैं। इसमें शिव पार्वती की भी है कथा थोड़ी सी। शिव पार्वती के लिए भी ये प्रार्थना की जाती है। और इसमें सुबह सुबह गंगा स्नान करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व रात में खीर बनानी चाहिए। वैसे तो चांदी के बर्तन में अगर खीर रखी जाए तो बहुत अच्छा रहता है। उसके जो औषधीय गुण होते हैं वो चांदी में ज़्यादा आ जाते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और 4 बजे सुबह वो खीर जो है, वो चंद्रमा की जो किरणें पड़ रही हैं उससे हटा लेनी चाहिए, और प्रसाद के रूप में सबको देना चाहिए, सबको खिलानी चाहिए। उससे कहते हैं फेफड़ों का और स्किन डिजीज़ और श्वास का कोई भी रोग होता है तो वो ठीक हो जाता है। खीर प्रसाद के रूप में सबको खिलानी चाहिए और दान करनी चाहिए, और इस तरह से शरद पूर्णिमा मनानी चाहिए। ये भी मान्यता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तभी लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था, तो इसको शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी के जन्मदिन के तरह भी मनाते हैं। तो ये शरद पूर्णिमा आप लोग उत्साहपूर्वक मनाइए, क्योंकि उत्सव हमारे संस्कार बनाते हैं। इसलिए जो उत्सव हैं वो पूरे उत्साह के साथ मनाने चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति उत्सवों की संस्कृति है। इसमें अपने को नव चेतना से भरने के लिए ये उत्सव होते हैं। उत्सव में हम नव चेतना से भर जाते हैं। उत्सव रिश्तों के बीच भी उत्सव रखे गए, प्रकृति के बीच उत्सव हैं। ये प्रकृति के और हमारे बीच समन्वय बिठाने के लिए ये शरद पूर्णिमा है। और कहते हैं शरद पूर्णिमा से ही जाड़े की शुरुआत हो जाती है, और इस दिन से हम मानते हैं कि जाड़ा आ रहा है, और हम अपनी तैयारी उस हिसाब से करते हैं। धन्यवाद।